बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का जो इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है वो ये है कि जब हस्बैंड वाइफ में सेपरेशन हो जाती है, बेशक हस्बैंड तलाक दे देता है या औरत खुला ले लेती है, तो मेन बात जो आती है वो बच्चों की कस्टडी की आती है कि अब बच्चों की कस्टडी जो है हज़ानत वो किसके पास होगी। तो जो लॉ में बताया गया है वो वेलफेयर ऑफ़ द माइनर को देखा जाता है। जो गार्डियन कोर्ट है वो वेलफेयर ऑफ़ द माइनर को देखती है, तो तब कस्टडी माँ को या बाप के हवाले की जाती है। लेकिन जो मोहम्मदन लॉ है उसमें क्लियरली ये बताया गया है कि जो माँ है वो उसके पास जो बेटी की कस्टडी होगी वो उसके बालिग होने तक, उसकी प्यूबर्टी तक, और जो बेटे की कस्टडी होगी वो 7 साल तक रख सकती है। लेकिन यहाँ पे एक और बात ये है कि वो ये जो कस्टडी है ये कंटिन्यू रहेगी जब तक कि जो मदर है बच्चों की वो सेकंड मैरिज नहीं कर लेती। उसको सेकंड मैरिज तभी करेगी जब उसको फर्स्ट हस्बैंड से तलाक हो जाएगी। तो अगर तलाक के बाद वो दूसरी शादी कर लेती है तो वो फिर इस कस्टडी की इंटाइटल नहीं होगी, और वो शादी भी उस बंदे से कर लेती है जो कि प्रोहिबिटेड डिग्री में फॉल ना करता हो। अगर तो वो शख्स प्रोहिबिटेड डिग्री में फॉल करता हो बच्चे के हवाले से, लाइक अगर बेटी है, बच्ची की माँ है, वो शादी कर लेती है, जो बच्ची का ताया है या चचा है उससे शादी कर लेती है, तो ये प्रोहिबिटेड डिग्री में तो बच्ची के लिए नहीं आता। तो उस वक़्त अगर प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं आता यानी बच्ची के लिए स्ट्रेंजर नहीं है, ना महरम नहीं है, तो फिर बच्ची जो है वो कस्टडी माँ रख सकती है, बच्ची की कस्टडी। और इसी तरह से बच्चे की कस्टडी भी वो रख सकती है, बेशक सेकंड मैरिज कर ले, लेकिन यहाँ पे ये जस्ट सूरत हाल देखनी पड़ती है। और यहाँ पे जो बेटे की कस्टडी है वो भी माँ रख सकती है, इसको कंटिन्यू बेशक तलाक भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट जो है, अगर कोर्ट के पास एप्लीकेशन खामन देता भी है, जो बच्चों का बाप है वो कोर्ट के पास एप्लीकेशन देता भी है, तो कोर्ट सबसे पहले वेलफेयर ऑफ़ द माइनर को देखेगी। अगर वेलफेयर ऑफ़ द माइनर मदर की फेवर में जा रही है तो फिर कोर्ट मदर के पास ही कस्टडी रखेगी, और जो माँ है वो बच्चों का जो ख़र्चा है वो लेने की हकदार होगी। वो इस वजह से कि ये ऑब्लिगेशंस हैं फादर पे, वो कानूनी तौर पर और शरई तौर पर वो उस पर ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को मेंटेन करे, उनका ख़र्चा वगैरह अदा करे जो भी। तो उसके लिए जो माँ है बच्चों की, बेशक तलाक हो गई है या उसने खुद खुला ले ली है या तलाक नहीं भी हुई, ये तीनों सूरत हाल में वो फैमिली कोर्ट से रुजू करेगी और फैमिली कोर्ट में ख़र्चा नानो नफ़का का दावा दायर करेगी और बच्चों का ख़र्चा हर महीने वसूल करती रहेगी। और बच्चों का ख़र्चा इस तरह से नहीं कि जब केस का फ़ैसला होगा 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो तभी वो वसूल करेगी। बच्चों का जो ख़र्चा होगा वो कोर्ट जो है पहली तारीख पे ही, जब हस्बैंड पेश हो जाता है, जो बच्चों का बाप होता है वो पेश होगा, तो साथ ही जो कोर्ट है वो इंटरम मेंटेनेंस का ऑर्डर कर देती है कि जब तक केस चलता रहेगा एक इंटरम ख़र्चा 5,000 4,000 इस तरह से कोर्ट लगा देती हैं कि चलो जो ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ केस ये ख़र्चा जो है ये तो औरत को मिलता रहेगा बच्चों की मेंटेनेंस के लिए। तो फिर हमें यही क्लियर हुआ कि जो माँ है वो बच्चों की कस्टडी रख सकती है, लाइफ टाइम के लिए भी रख सकती है। खैर लाइफ टाइम के लिए तो बच्चे किधर रह सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो बेटी का जो ख़र्चा है वो वसूल कर सकती है बेटी की शादी तक, और जो बेटा है उसका ख़र्चा वो वसूल कर सकती है बेटे के 18 साल होने तक। और इस खर्चे में हर साल 10% सालाना इजाफा ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर तो कोर्ट ने ज़्यादा खर्चे का ऑर्डर किया हुआ है इन्हांसमेंट का कि 15% या 20% सालाना इजाफा इस खर्चे में होगा, फिर तो कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट अपने ऑर्डर में मेंशन नहीं करती कोई भी इन्हांसमेंट का, तो फिर जो ख़र्चा होगा 10% उसमें इजाफा ऑटोमेटिकली हो जाया करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।